5% लोग होते हैं वो मतलब उसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। तो मतलब हमेशा एक्साइटमेंट, तुरंत एक्साइटमेंट। किसी ने एक प्लान लेके हाथ साधता, ठीक है भाई लगा दो मेरा भी, तुरंत एक्साइटमेंट। मतलब उनका मतलब जैसे जूम पे आके भी किसी के बारे में बोलना हो तो तुरंत हैंडल्स करके तुरंत बोलना। तो एक्साइटमेंट वो गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ज्यादा बड़ा एक्साइटमेंट भी गलत साबित होता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 दिन पैशन रखा, 2 दिन हमारा पैशन रखने के बाद कल यूके का जो प्रेजेंटेशन कितना शानदार रहा, उनका प्लानिंग कितना जबरदस्त था, उनका वर्कआउट कितना जबरदस्त था। तो कुछ मतलब ऐसा होता है कि ये जो 5% लोग होता है क्रिटिकल होता है, जो स्टार्टिंग में ही ब्लास्ट हो जाते हैं और ये ज्यादा टिकते नहीं। जूम पर आके पहले दिन बोलते सर मैं अब आपके भी साथ है, मुझे मेरा आईडी लगा दीजिए, मैं देखिए 1 महीने के अंदर आपको पूरा लाइन लगा दूंगा, 10 रनर 15 रनर 20 रनर कितना चाहिए बिजनेस बोलिए। ऐसा क्रिटिकल मास आने नहीं चाहिए। हमें सीखने सिखाने वाला, धीरे धीरे करने वाला, सीख कर करने वाला मास चाहिए। ऐसा मास सिर्फ आरओआई सिस्टम में चाहिए, जहां कंपनी 3 महीने 4 महीने 6 महीने का लाइफ होता है, वहां पर तुरंत करके लोग पैसा बनाते हैं। दूसरी मास होती है यूनिवर्सल मास। दुनिया में हर जगह जाइए 90% लोग वो मतलब किस तरफ जाएंगे पता नहीं चलता। 90% लोग अगर आपने अच्छा प्लान दिखाए तो आपके तरफ आएंगे, अगर आप थोड़ा सा चुक जाएंगे तो 90% लोग आपके पास नहीं आएंगे। वो 90% लोग हमेशा कहीं भी जा सकते हैं। देखिए ना इंडिया का वो दिल्ली का चुनाव इलेक्शन देखिए, आप लोग तो ज्यादातर शायद अपने कंट्री का वो पॉलिटिकल इश्यू में भी कहीं ना कहीं तो न्यूज में दखल अंदाज होगा आप लोग का, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। इलेक्शन में 2 इलेक्शन में वो झाड़ू वाले ने कितना मतलब वो किया, क्योंकि वो मास सारे के सारे पब्लिक पॉलिटिकल नहीं है, वो 90% मास है, वो भीड़ को देखते हैं, हुईम को देखते हैं। अगर र्यूमर पॉजिटिव आ गया तो जीत आपकी, र्यूमर नेगेटिव आ गई तो हार आपकी। तो ये 90% लोगों के लिए आप अभी मैसेज के लिए क्या ले जा रहे हैं। हमारे कम्युनिटी के अंदर भी देखिए ना, रेट थोड़ा सा मान लीजिए आज 10% 15% रेट ऊपर गया तो 100 लोग ऊपर बढ़ जाएंगे। उनका सिर्फ रेट से लेना देना है, उनको सिस्टम से मतलब नहीं है। तो ये 90% मास के लिए आप मैसेज क्या देते हैं। ये जो 90% मास है ये यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह मिलते हैं ऐसे मास। जो मास भीड़ के पीछे लगते हैं, माहौल के पीछे लगते हैं। तो माहौल क्या है, किसने बोला था कि भाई वो जो एमएमआईटी ग्रेड 7-8 पर जाने के बाद स्टिकिंग करने के लिए मौका तो 1 पर भी था। समिट में 1 से शुरू हुआ था तो 1 पर भी मौका था, 2 पर भी मौका था, 3 पर भी मौका था, 4 पर था, 5 पर था, हर जगह मौका था। तो फिर वापस अभी 1 पर आए, यहाँ भी तो मौका था, लेकिन लोग यहाँ नहीं करेंगे। करेंगे कहाँ, फिर 5 में जाने के बाद, क्योंकि वो भीड़ को देख के करेंगे, कैलकुलेशन पर नहीं, सीख कर नहीं। ऐसा यूनिवर्सल मास को आप कुछ नहीं कर सकते, बस कन्विंस करते रहिए। और 5% मास जो होते हैं वो तो साइलेंस मास, वो चाहे रेट बढ़े चाहे ना बढ़े, वो अपने काम पर लगे रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। हमारे यहाँ भी जो 5% लोग जूम पर हमेशा आते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, रेट कहीं भी जाए उनको मतलब नहीं है, और रेगुलर आपका कैपेसिटी जितना है वो करते हैं। तो इस बार का प्रमोशन बहुत जबरदस्त, मुझे यहाँ तक अभी तक का जो हमारे सिस्टम के अंदर जब प्रमोशन शुरू हुआ अभी तक का सबसे पावरफुल प्रमोशन ये है। इसको एक बार आप लोग कैलकुलेशन करिए, आज थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे तो फिर कल परसों एक सेशन में, क्योंकि 1 महीने का क्लोज का टाइम भी हुआ है, तो अभी तक का हमारा अपर सिस्टम प्लान जो चल रहा है, अपर प्लान जो मैं महीने में 1 बार 2 बार करता था वो क्या हुआ है, तो ये मैं 2-3 दिन के अंदर वो अपर प्लान को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तो उस दिन भी मैं हाईलाइट करता हूँ। तो आज ऑलरेडी सर आ चुके हैं और खुशी मैम भी रेडी हैं। आज हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, आप लोग नए लोग को आज बुलाइए, आज बुला सकते हैं। देखिए वो एजुकेशन के दिन आप नए लोग को मत बुलाइए, क्योंकि दुनिया में जब तक लोग डेडिकेटेड
एजुकेटेड नहीं रहेंगे तब तक दूसरों का एजुकेशन किसी के लिए भी जरूरत नहीं है। आपको लगा होगा कि हाँ प्रभात सर ने काफी अच्छा सेशन दिया, सिर्फ आपको लगा क्योंकि आप रेगुलर यहाँ पर हैं, आपने कुछ कर रहे हैं इसलिए। जो नए आए थे उस दिन उनके लिए मेरा सेशन बेकार था, क्योंकि उनको यहाँ लेना देना कुछ नहीं। उनको तो यहाँ का सिस्टम क्या है, प्लान क्या है। जिस दिन एजुकेशन करके हम लिखते हैं ग्रुप पर, मतलब लिंक पर, उस दिन नए लोग को मत बुलाइए। जिस दिन प्रेजेंटेशन करके हम बोलते हैं उस दिन आपको फॉलो करके बुलाइए। आज प्रेजेंटेशन है, कुछ टाइम साथ लेंगे तो उसके बाद फिर आपको बुलाने का मौका सुनते सुनते आप नए लोग को बुला सकते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। आज का जूम सेशन हम थोड़ी देर में खुशी मैम को इनवाइट करेंगे, पहले आपका स्वागत है। जी सर, जी नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार अनिल सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी कृष्णा सर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी नमस्कार। सुपर टीम प्रणाम सर, जलवा टीम की तरफ से सर। जी नमस्ते सर। जी जी नमस्कार सर। एंड्रिज की हैं आप? नहीं वो इसीलिए वो सर मैं अनम्यूट कर रहा था तो वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, आज एवन टीम का भी काफी अच्छा उपस्थिति है, जलवा का भी तो उसीलिए काफी अच्छा उपस्थिति है। जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ, जलवा का भी बहुत लोग हैं आज, और एवन का भी बहुत है, तो सब टीम का होंगे। तो जी सर, वंस अगेन एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का समिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। दोस्तों आज के डेट में हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन, क्योंकि 3 दिन लगातार हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था, तो लगातार कंटिन्यू उधर प्रेजेंटेशन चलेगा। तो खुशी मैम का प्रेजेंटेशन और साथ साथ जो है फिर जो भी कार्यजीवर हैं, अब तक के जितने भी कार्यजीवर हैं उन लोगों से, उनमें से जो भी लोग जूम पर अवेलेबल होंगे, क्या है कि जूम पर अवेलेबिलिटी भी जरूरी है। कार्यजीवर तो है लेकिन हो सकता है कार लेके मैदान में रहें, जूम पर ना आए, क्योंकि जूम पर आने के लिए तो कार घर पे खड़ी करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग चाहते हैं कार लेके घूमते रहे ना। तो जो भी लोग जूम पर अवेलेबल होंगे उनसे बातचीत करेंगे सर। और दो बैनर बन के आने वाला है कार का। बैनर बन के आ गया तो कार प्रमोशन करेंगे, बैनर अगर बन के नहीं आया तो फिर हम लोग करेंगे आज कार के चिन्हों से बातचीत। तो ठीक है खुशी मैम, यदि आप रेडी हैं तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन हो जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन देखने के लिए बहुत से कम लोग, मैं देखता हूँ कि जैसे ही प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो थोड़े से कम लोग जो है, मतलब थोड़े लोग निकल जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्रेजेंटेशन में क्या है। मैं कहता हूँ कि सब कुछ प्रेजेंटेशन में ही है। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है? जो भी आपसे पूछा जाता है मार्केट में उसका आंसर किधर है? प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में सारी बातें हैं जो मार्केट में पूछी जाती हैं। अब क्योंकि वो जब आप नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप जाके मार्केट में किसी से बात करेंगे और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सीधा फोन उठाएंगे और अपलाइन को लगाएंगे, सर ये वाला बताइए, ये वाला इसका क्या होगा। तो जिसके सामने आपने अपलाइन को फोन लगाया ना, वो बंदा तुरंत जान जाएगा कि इसको कुछ पता नहीं है और इसके साथ जुड़ना नहीं। तो यदि लोगों को आप जानना, लोगों को अपने साथ लाना चाहते हैं तो लोगों का क्वेश्चन का आंसर आपको तत्काल देना होगा। और तत्काल आंसर आप तभी दे पाएंगे जब इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के लिए खुशी मैम के प्रेजेंटेशन में आपको प्लान प्रेजेंटेशन के साथ साथ, मैंने कई बार रिपीट किया है, प्लान प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी मिलता है, और फॉलोअप का भी पार्ट सेम फॉलोअप करने का भी आपको स्टाइल या फॉलो करने का भी आपको एजुकेशन मिल जाता है प्रेजेंटेशन में। तो जरूरी है प्रेजेंटेशन में बने रहना और अपने लोगों को भी प्रेजेंटेशन में लेके आना। इसके ऊपर भी बातें कई बार हो चुकी है कि आप किसी से पहली बार कोई चर्चा करने जा रहे हैं तो पहली बार की चर्चा में आपका जो एनर्जी है, एनर्जी वो पता चला डिस्कस करने में ही आधे घंटे चला गया। तो फिर जब प्रेजेंटेशन करने की बारी आती है तो आपके पास एनर्जी ही नहीं रह जाती। यदि किसी को आपको प्रेजेंटेशन करना है तो उसको सबसे पहले जूम में लेके आ जाइए। अब जूम में लेके आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, तो आपके पास जो फुल एनर्जी बची होगी फॉलो करने के लिए, तो आप पूरी एनर्जी से फॉलो करेंगे और एक एक चीजों को याद दिला दिला के फॉलो करेंगे, तो फिर आपका वो फॉलो 100% परफेक्ट हो जाएगा।
बिना जूम में लाए जाते हैं तो फिर रिजल्ट कम आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम लोग जब स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट किए थे या फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आए थे, तो ऐसा नहीं कि अपलाइन के प्लान दिखाने से बिजनेस आता था, नहीं, अपलाइन के प्लान दिखाने से नहीं आता था, हमारे फॉलो करने से आता था। अपलाइन को यदि प्लान दिखा के फॉलो करने की बात कर देना तो बिजनेस नहीं आता था। एक एनर्जी लगती थी प्लान दिखाने में, जब अपलाइन थक जाता था प्लान दिखा के पूरा, उसको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा उसको जो है रिकवरी चाहिए, उसके लिए फिर हम लग जाते थे फॉलो में। तो जब हम फॉलो करते थे तब तक अपलाइन जो है रिकवर हो जाता था, फिर उसके बाद हम जैसे ही शांत होते थे तुरंत फिर अपलाइन जो है बातचीत करने लगता था। तो एक आदमी सामने वाले की एनर्जी को दो लोग मिलके उसको एनर्जी दे रहे होते हैं तो फिर वो ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो यही सेम पार्ट आपके साथ भी है, सेम पार्ट प्रेजेंटेशन के साथ भी है। आपका अपलाइन नहीं है कोई जो प्रेजेंटेशन करता है तो खुशी मैम के प्रेजेंटेशन में आप बैठा सकते हैं और बाद में फिर कन्वर्सेशन करके आप क्लियर स्टेकिंग तक लेके जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है प्रेजेंटेशन में खुद रहना और अपने जिनको भी आप लाना चाहते हैं उनको प्रेजेंटेशन में बैठाना। प्रेजेंटेशन पार्ट हम लोग का 40-45 मिनट का है। उसके बाद का पार्ट जो है वो हम लोग का ओनली फॉर स्टेकिंग डेडिकेटेड मेंबर का पार्ट। तो जिसको भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है तो उनको 40-45 मिनट के लिए ही बुलाना है कि आपको 45 मिनट का समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा, आके आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए और 40-45 मिनट बाद सामने वाले को बोलना है कि भाई अब हमारा जो है डेडिकेटेड मेंबर का पार्ट चल रहा है और ये आपको शायद समझ में ना आए यहाँ क्या चल रहा है, शायद समझ में आए क्योंकि आप अभी डेडिकेटेड मेंबर नहीं है। जब आप डेडिकेटेड मेंबर बन जाएंगे तो बाद के जो 1-1.5 घंटे का पार्ट है वो आपको समझ में आएगा। यदि ये वाली लाइन किसी को भी पहले बता के आप लाए हैं तो वो बंदा इंटरेस्टेड होके आपके साथ आ जाएगा, और ये वाली लाइन नहीं बता के लेके आए हैं तो बंदा आएगा और लास्ट तक बैठा रहेगा, उसको उसका जितना प्रेजेंटेशन में लिया होगा वो अगले कुछ घंटों में वो उड़ जाएगा, क्योंकि अगले घंटों में कुछ क्या हो रहा है उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। ये क्या चल रहा भाई, इधर क्या, कैसा कार, कैसा कंग्रेचुलेशन, कैसा बधाई, क्या चल रहा है सब। तो आप नए गेस्ट को सिर्फ प्रेजेंटेशन तक शामिल करने का कोशिश करिए। प्रेजेंटेशन के बाद आप डेडिकेटेड मेंबर या फिर जो स्टेक कर लिए उनको बुलाने का मतलब प्रयास करिए कि वो लोग रहें, वो जिनको काम करना वो आगे देखे क्या चल रहा है, जिनको सिर्फ स्टेकिंग करना वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देखें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बाकी अभी एक ऑफर चल रहा है जैसा कि प्रभात सर ने बताया, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑफर चल रहा है जो वो ये चल रहा है कि अपने साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्राइस के ऊपर स्टेक कर लिए, क्योंकि हम लोग टोकन के साथ काम कर रहे हैं, कोई फिक्स रिटर्न का प्लान नहीं कर रहे हैं या फिक्स कोई क्वांटिटी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग टोकन के साथ प्लान कर रहे हैं। टोकन के साथ एक मेरिट है, ये इसका मेरिट है कि ये अप एंड डाउन होता है, इसमें फ्लक्चुएशन है, इसमें जान है, ये जिंदा है। तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से क्या होता है कि कोई अलग अलग प्राइस पर लोग इसे स्टेक करते हैं। अलग अलग प्राइस पर स्टेक करने की वजह से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को आज यहाँ पर 0.1% डीपीआर की जगह 0.1% तो डीपीआर आ रहा होगा, लेकिन उनकी वैल्यू आ रही होगी 0.3%। यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9% 3% मंथली पा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9% मंथली पा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12% मंथली भी यहाँ पे पा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 3% की जगह 2% मंथली मिल रहा होगा। तो जो लोग ज्यादा प्राइस के ऊपर स्टेक कर दिए तो प्राइस अगर नीचे आया तो उनको वहां से कम डीपीआर वैल्यू जाएगा। तो एक ऑप्शन मिल रहा है 1.5 साल के बाद, टोटल 1.5 साल हम लोगों को कंप्लीट हुआ तो एक ऑप्शन मिल रहा है तो मात्र 15 दिन का, जिसमें 3 दिन गुजर चुका है, 12 दिन और बचा हुआ है। इन 1.5 सालों में यदि किसी ने बढ़े हुए प्राइस पर स्टेक कर लिया और उसको कम जा रहा तो उसको अपना जो डीपीआर निकल के आया है उस डीपीआर के साथ उस डीपीआर को स्टेक करता है तो साथ में उतना ही और टोकन मिल जाएगा स्टेक करने के लिए। या फिर जो भी लोग पहले स्टेकिंग कर चुके हैं वो किसी भी प्रकार की स्टेकिंग करना चाहते हैं लेकिन वो ये रनर डेडिकेटेड मेंबर में शामिल नहीं होगा, उनका मतलब कि वो कमिट रनर नहीं बनेंगे, लेकिन उनको स्टेकिंग करना है जितना डीपीआर निकल के आया सब कलेक्ट करके, या फिर उनको जो पुराने लोग स्टेक कर चुके हैं उनको कुछ और डीपीआर स्टेक करना अपने पास से,
अपने पास फंड थे, फंड लगा के, तो वो सबमिट रनर नहीं बनेंगे, उनको 50% का और मतलब जितना वो कर रहे हैं उतना ही और उनको सबमिट मिल जाएगा स्टेक करने के लिए। तो वो चाहे वो क्लेम करके कर लें, वो चाहे अलग से बाई करके कर लें, लेकिन जो भी ये होगा उसके ऊपर कोई रनर प्रमोशन नहीं होगा। उनको सिर्फ रनर नहीं, रिकवरी प्रमोशन चल रहा है। रनर नहीं, आप दोनों में से किसी एक में आएंगे, रनर आइए या रिकवरी आई। तो रिकवरी में आना चाहते हैं तो जो लोग पुराना स्टेक किए हुए हैं किसी ऐसी प्राइस पर जहां उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उनको उतना ही टोकन और दे दिया जाएगा स्टेक करने के लिए। वो अपने बेनिफिट को इक्वल कर लें, बढ़ा लें, और या फिर रनर ले लें। तो रनर लेंगे तो आपको 50% वाला देने के साथ साथ आपसे कोई भी लाइबिलिटी फंड लिया जाएगा, और यदि आपके पास लाइबिलिटी फंड नहीं है तो आप रनर ना ले लीजिए, रनर ना लीजिए और रिकवरी स्टेक कर लीजिए। तो ये चीज एक बार मैंने समझाने का प्रयास किया है, यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्रेजेंटेशन के बाद मैं फिर से यही सेम बात रिपीट करूंगा, और आशा करूंगा कि सेकेंड टाइम में आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए। 2 बार सुनने से आपको क्लियर हो जाए। कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो उस टाइम में क्वेश्चन भी आपसे जानकारी के लिए भी आपको अनम्यूट करके पूछ लेंगे। तो तब तक हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन खुशी मैम का, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर मिलते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ और शायद कार अचीवमेंट के साथ। जी खुशी मैम, यदि आप रेडी हैं तो प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। यस सर, रेडी सर। नमस्ते सर। जी जी ओके, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो लोग नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैं अपने करियर का रीस्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें फील्ड से जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। सो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा, और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, और बस मुझे आप में से कोई एक बता दे कि अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो। यस मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका मेरे पास 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, हमेशा से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी जिंदगी की किसी भी उतार चढ़ाव से रिलेटेड हो। उन्होंने छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। तो उन्होंने हमेशा से ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया है, जिसका नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी प्यारी, इतनी मजबूत, इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना। तो इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कटी लिखा हुआ है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हाँ, मगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है, और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
सो फ्रेंड्स, ये था डिस्क्लेमर जो पीपीटी में दिया गया है। लेकिन मैं प्रेजेंटेशन के डिस्क्लेमर के बाद एक्स्ट्रा 2 से 5 मिनट लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ? वो इसलिए लेती हूँ कि जब आपने ये पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तो आपका ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा, और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दी गई है। तो जब आपका ध्यान ही यहाँ पर होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझेंगे, है ना? तो मुझे लगता है कि इस लाइन के बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लाइन पर बात करते हैं कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस हो सकता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी, और एग्जांपल लूंगी मैं अपनी आम जिंदगी से। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा, और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हमें एक खूबसूरत सी एरोस्टेस ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है ना? ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं? हम प्लेन से उतर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है, आप हमें यहीं पे उतार दो, क्योंकि हमने अपने कभी लाइफ में ऑक्सीजन यूज किया नहीं है। अभी इतने 1000 फीट ऊपर पैनिक सिचुएशन में मैं ऑक्सीजन कैसे यूज करूंगा? तो मुझे आप यहीं पे उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई आपको मेरी एरोस्टेस ने कहा है पैराशूट इस्तेमाल करना है, तो मैं भी 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है कि आपको पैराशूट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने इंटायर लाइफ में ना ऐसे होते हुए देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। मैं किसी भी तरीके की जानकारी मुझे तो नहीं मिली है इससे रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हम उसे डिस्क्लेमर कह लो, वार्निंग कह लो, या फिर इंस्ट्रक्शन कह लो, जो कुछ भी कह लो, हम अपने आम जिंदगी में ये सारा सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे देखते, पढ़ते, सुनते जरूर है, और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हम समझदार हुए हैं, तब से हमें ये बात पता है कि मौत निश्चित है ना? मरना सभी को है, कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो मरना है। तो हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं क्या फ्रेंड्स? मुझे नहीं लगता कि आज हमारे बीच में ऐसा कोई भी इंसान मौजूद है जिसकी अपनी कोई भी प्लानिंग नहीं है, जिसके अपने कोई सपने नहीं है, जिसके अपने कोई डिजायर नहीं है ना? उसने सारी की सारी प्लानिंग आज की तारीख में कर रखी है, चाहे वो बच्चे को ले लो, जवान ले लो, बूढ़ा ले लो, उनकी अपनी सबकी सब प्लानिंग है। कोई हमें ये बोलते हुए नहीं दिखेगा कि कभी ना कभी तो मरना है, तो जीना क्यों नहीं? हम मरने के डर से जीना नहीं छोड़ते। लेकिन बात जब हमारे करियर की आती है, बात जब हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, बात जब हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है, बात जब हमारे गोल्स की आती है, तो हम ऐसे ही किसी लाइन पे अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमारी जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता है कि इस डर से हम अपने सामने अच्छे प्रोजेक्ट को, अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने दें। और वैसे आपकी तसल्ली के लिए मैं ये भी बताती चलूं कि हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं पायलट, को पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं, और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा है। तो इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर जाके कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट स्लाइड से जो है वो हमारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और मैं अपना 100% दूंगी कि आपको हर एक स्लाइड के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यदि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स नोट करके रखिएगा, और जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको बुलाया है, आप उनके साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे ही आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सबमिट। सो फ्रेंड्स सबमिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, बर्न मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा ये सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अबाउट सबमिट। हमारे टोकन का नाम है सबमिट और सबमिट की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड की फर्स्ट अल्फाबेट से बना है। सबमिट और सबमिट की अगर हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो सबमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से मंडे टू संडे शाम 8 o'clock और इसी को हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं और ये एक मीन कैटेगराइज्ड टोकन है। सो फ्रेंड्स सबमिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया है और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है और ये कॉइनस्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पे सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। सबमिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब सबमिट 0.0020 के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्राइस में आपको ऊपर नीचे आगे पीछे मिल सकता है और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है, तो इस बात को भी हमें समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो सबमिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन या जेन्युइन टोकन लॉन्च होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो काम करता है, जो उसे आगे की तरफ ले जाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर मैं बात हमारे सबमिट की करूं तो हमारे सबमिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन, ग्रोथ टू अर्न। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लाभ के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एकजुट होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी के लिए बनाया गया, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने देखा है जब हम MMIT में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करते थे और टोकन को अप की तरफ ले जाते थे और अगले ही दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। अब ऐसा क्यों होता? क्योंकि सवालें उस वक्त बहुत उठी थी और बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ छोटी मोटी प्रॉफिट के लिए होते, जो सिर्फ 1-2 दिन के प्रॉफिट के लिए होते। जब देखते मार्केट अप जा रहा है तो वो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से काफी गिरावट हमें झेलना पड़ता था, है ना, खामियाजा हमें भुगतना पड़ता था क्योंकि रेट हम का जो इफेक्ट है वो हमारे स्टेकिंग में पड़ता था। तो जब इस बात का रियलाइजेशन CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए। तो तब जाके आगाज हुआ सबमिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन भी कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट, 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स ग्रोथ टू अर्न की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बढ़ता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे टोकन का सप्लाई जो है मैनेज होता है, मतलब सप्लाई कम होता है और जब टोकन का सप्लाई कम हो गया तो अल्टीमेटली टोकन का जो प्राइस है वो बूस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पे और सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना? हमने सोलाना को ही क्यों सबमिट के लिए चुना, है ना? बहुत सारे ब्लॉकचेन से सबमिट के लिए सोलाना को क्यों चुना? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ
कि आज मान लीजिए आज हमने ये तय किया है कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है, और जब हम नाम और काम करेंगे तो पैसे तो आ ही जाएंगे, है ना। तो क्यों ना अपनी मार्केट रिसर्च किया जाए, एक स्टडी रिपोर्ट बनाया जाए, एक नॉलेज को बूस्ट किया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मार्केट में आज की तारीख में हमें दो तरह के लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो वो जिसको कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो क्या है, उसने कभी सुना ही नहीं है। दूसरा वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है, और वो जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बड़ा खतरनाक होता है। तो जिनको कुछ नहीं पता है ना, उनके साथ आप बीट बहुत इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे तो सिर्फ प्रॉफिट अगर समझ में आ गया तो आप अपना प्लान अच्छी तरीके से समझा पाओगे उसको। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है, उससे बीट करने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो उसका माइंडसेट जो बनाया हुआ है उसने आधा अधूरे ज्ञान से, वो चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और उसके माइंड में नई तरीके की चीजें डालनी पड़ेगी, नया तरीके का ज्ञान डालना पड़ेगा। और वो ज्ञान डालने के लिए हमें ज्ञानी भी तो होना चाहिए ना। तो मैं आपको सजेस्ट यही करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जितना हो सके क्रिप्टो से रिलेटेड जो कुछ भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप लोगों को बोलते हुए सुनोगे, जब आप पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है। और जब क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है तो आपको एक अलग से खुशी मिलेगी, एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है तो हम ऑलरेडी इस फ्यूचर में एंट्री कर चुके हैं समिट के माध्यम से। और जब हमारी एंट्री पहले हो चुकी है तो जब तक ये दुनिया समझेगी कि क्रिप्टो क्या है, तब तक तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे यार, बहुत मतलब बहुत। तो इसलिए जितना हो सके आप ज्ञान लेने की कोशिश करें। और ये सारा का सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? ये सारा का सारा ज्ञान आपको YouTube के माध्यम से मिलेगा, गूगल के माध्यम से मिलेगा, और स्टार्ट आप कर सकते हैं सोलाना ब्लॉकचेन से। क्योंकि जब सोलाना ब्लॉकचेन को आप समझने की कोशिश करोगे तो तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना। क्योंकि मेरे पास कम वक्त में कम शब्दों में बताना है, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आज तक इस सिस्टम के द्वारा हमारी कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे वो अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, आपकी कैपिटल्स पे रिटर्न्स हो, चाहे आपका लग्जरी का मोबाइल फोन हो, लग्जरी कार हो, लग्जरी हाउस फंड हो, या फिर इंटरनेशनल टूर्स हो, आज तक जो कुछ भी हमें दिया गया है हमारे सिस्टम ने, बहुत ही बेस्ट था, सब कुछ बेस्ट था। अब जब सब कुछ बेस्ट हो चुका है तो ब्लॉकचेन के मामले में सिस्टम अपने आप को खुद कैसे पीछे रख सकता है ना। सो सोलाना ब्लॉकचेन का चुनने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं कि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकेंड नंबर का ऐसा ब्लॉकचेन है जो हाई स्पीड में भी 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियंस की टोटल सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व में 38% एंड कम्युनिटी ग्रोथ में रखा गया है 8%। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है? सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके। और यहाँ पर अगर मैं सबमिट स्टेकिंग के बारे में आपको बताऊं, सो फ्रेंड्स, सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी मजबूत होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं
तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है। जब बुल रन आता है तो अच्छा छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर मैं हाई हिट की बात करूँ तो यहाँ आप अपने टोकन पर 210% तक कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका दिया जाता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे रेफरल प्रोग्राम के बारे में। सो मेरे पुराने साथी जितने भी आज की तारीख में Zoom पे मौजूद है या जो नहीं भी मौजूद है, मैं जानती हूँ कि रेफरल प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि रेफरल के माध्यम से वो बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं। सो लेकिन मेरे आज के Zoom सेशन में जो नए साथी हैं, जो आज के Zoom सेशन में पहली बार आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार है, तो उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट भी देख लिया, प्लान भी सुन लिया और हमारा प्लान आपको बेहद पसंद आता है, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारा प्लान है भी मस्त, है ना। तो प्लान पसंद आने के बाद आपने प्लान ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी रियलाइज होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का बहुत अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिनको भी आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन किया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो आपके सेकंड लेवल पर आएंगे। तो इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। और जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.2% का इंसेंटिव मिलता रहेगा। मतलब ये 20 लेवल्स में आपको 25% तक इंसेंटिव मिलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको डायरेक्ट लगाना कंपल्सरी है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को मार्केट में ओपन में रखा गया, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है अगर एक टोकन का प्राइस 0.001 पर हो तो। ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस और स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज
एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेके $5,000 की डेली बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में $7,000 से लेके $12,000 की डेली बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में $20,000 से लेके $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया है कि हम सब्मिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लीज करेंगे। मान लीजिए अगर सब्मिट 20 एक्सचेंजेस पर लीज होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है और ये अभी के लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सब्मिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेएक्स, क्रिकेन, बाइबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लीज करने का टारगेट है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता, जी हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने पास्ट में MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है उन्हें उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस के क्राइटेरिया और रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो हम आने वाले दिनों में समिट को इन सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे और बहुत जल्दी देख पाएंगे। वैसे एक अपडेट कर दूं कि कॉइन स्टोर पे लिस्ट होने के बाद समिट 3 नए एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। एक एल बैंक, दूसरा है बिटमार्ट और तीसरा है विक्स। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी और सब्मिट। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी स्मार्ट लोग हैं, है ना। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सुना है कि जब भी कोई मीटिंग में जाते वक्त अपने साथ पेन और डायरी कैरी करता है वो स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आता है। और चाहे आपका वो मीटिंग डिजिटल हो, फिजिकल हो, आपका पेन डायरी फिजिकल हो, डिजिटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात की है कि आप पेन और डायरी कैरी किए हैं या नहीं। तो मैं जानती हूँ कि आप सभी लोगों ने कैरी जरूर किया होगा और अगर कैरी किया है तो प्लीज एक वेबसाइट नोट कीजिएगा, store.megamart.ai, store.megamart.ai। ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है और आफ्टर ज़ूम सेशन आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स जो आपके डेली यूजेस में काम आने वाला है, जो आपके ओकेजनली जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के सारे अवेलेबल है। मेरे को सिर्फ कम शब्दों में अगर आपको बताना तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पे पेन से लेके प्लेन के टिकट्स तक के अवेलेबल है। कॉम्पिटिटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमने पूरी कोशिश की है कि जो दूसरी कंपनीज की शॉपिंग पोर्टल में जो भी प्राइस आपको मिलेगा वो यहाँ पर बराबर मिलेगा या तो कम मिलेगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर सब्मिट का इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे mSwap के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसका भी वेबसाइट आप नोट कीजिएगा, mswap.finance। यह हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सब्मिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सब्मिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज सब्मिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायलेट ग्रोथ इंजन। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब्मिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सब्मिट या mSwap या मेगामार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितना ज्यादा हम मिलकर सब्मिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स के सब्मिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है, ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सब्मिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न?
ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी में उसको रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप समिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको समिट टोकन दिए जाते हैं। और ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक के होता है। और यहाँ पे एक अपडेट कर दूं आपको, ये इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप लाइव चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कर सकते हैं। आज की तारीख में ये टोकन आपको छोटा सा जरूर लग सकता है, बट आने वाले दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपके छोटे से शेयर और कमेंट का इतना बड़ा भी वैल्यू हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम क्वार्टर 2 में है, जो कि अप्रैल से लेके जून 2025 तक के होगा। हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करें, हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करें जिससे हम समिट का इस्तेमाल और भी अच्छी तरीके से कर सके। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और भी लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर 1 की अगर मैं बात करूं जो कि जनवरी टू मार्च 2026 रहेगा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम करें। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन। जी हाँ, मेरा माइलस्टोन, आपका माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन वो क्या है कि हम समिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। और जब तक हमारा समिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप हमारी कम्युनिटी में देख पा रहे हैं, जो मेरे कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो पिछले 2-4 दिनों से या 10-12 दिनों से जुड़े होंगे, तो वो देख पा रहे होंगे कि आजकल हमारी जो कम्युनिटी में गाड़ियां दिया जा रहा है, जिन लोगों को गाड़ियां दिया जा रहा है, लोग गाड़ियां लाइव निकाल के दिखा रहे हैं, यहाँ से लोग गाड़ी अचीव कर रहे हैं। और मोबाइल फोन भी मतलब लाइक आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसा फोन भी यहाँ पर बड़ा ही साधारण सा हो चुका है, बहुत ही कॉमन सा हो चुका है कि मतलब उसका तो एक्साइटमेंट रहा ही नहीं। अब मैं देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच में जो गाड़ियां निकल रही हैं उसकी भी कुछ खास मतलब इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तो अभी शुरुआत हुई है, हमें पता है कि ये तो बस होना ही था, हमें तो इससे ज्यादा यहाँ से लेना है, हमें तो यहाँ से इससे ज्यादा मिलने वाला है। तो वही कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आज इतना मतलब एक्साइटमेंट कम लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पता है हमें बहुत दूर तक के जाना है। क्योंकि अब तक के जो हमारी कम्युनिटी में हुआ है या होते आ रहा है वो सब सिर्फ एक सैंपल है। हमें तब तक ही काम करना है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बन जाते। सो फ्रेंड्स, ये सैंपल से लेके एग्जाम्पल तक जो रास्ता होने वाला है, जो सफर होने वाला है, वो बहुत ही यादगार होने वाला है, वो हम सबको याद होने वाला है और बहुत ही रोमांच से भरा हुआ होने वाला है। और जब हम अपना टोकन बाइनेंस पे लिस्ट करा देंगे, जब हमारा समिट बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा, तब हम सब मिलकर एक चीज तो जरूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। जी हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टेकिंग विद समिट। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार जल्दी से बता दो कि समिट में स्टार्ट कैसे करें। सो फ्रेंड्स, समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का DPR कमा सकते हैं, जो सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। Why should you invest in Summit? आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में तो हजारों की तादाद में टोकन मौजूद है, तो समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो फिर समिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो इसको प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट
बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजेस, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन, और स्लोगन के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि स्लोगन को जो लोग बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ इस उम्मीद पर कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज अ प्रेजेंटेटर, एज अ मोटिवेटर या एज अ लीडर, मतलब मैं जो भी हूँ उसके थ्रू आपको एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो $100 है वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी भरपाई आप कभी कर ना सको, क्योंकि वैसे तो नुकसान होगा नहीं, बट एक नेगेटिव पॉइंट इंसान पहले सोचता है, तो उसी को हाईलाइट करते हुए मैं कह रही हूँ कि $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप उसकी भरपाई कभी कर ना सको। लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि आप यहाँ से सीखेंगे कि ये $100 का $1000 कैसे बनाया जाए। यहाँ से आप अपने सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को खुद एक्सप्लोर कीजिए, और जितने सवाल आते हैं उन सारे सवालों के जवाब आप खुद दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप उससे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है ये आपको वो बताएंगे जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। जब उनके साथ डिस्कस होगा तो आप बहुत सारे सवाल उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका हक बनता है। लेकिन एक सवाल गलती से भी मत पूछिएगा कि 100% की गारंटी क्या, क्योंकि उस सवाल का जवाब मैं अपने सेशन में ही देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ऐसा सवाल पूछ के आप हमारे लीडर्स का मोरल्स को डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए। सो फ्रेंड्स, 100% की गारंटी इस पूरे दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी मत दीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए और खुद जान जाइए। सो मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और Zoom सेशन आगे भी जारी है, और इस Zoom सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से हमारे CEO सर अनिल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, सबसे पहले तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए एक बार जोरदार बधाई जाए आपको ऑल डेडिकेटेड कम्युनिटी की तरफ से। बधाई हो मैम, थैंक यू मैम, इतना सब से पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो मैम, थैंक यू मैम, बहुत बधाई। डायमंड की तरफ से मैडम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो जिनकी भी टीमें जो है जो ऊपर, और जो टीम वालों ने अभी बधाई दिया है, तो समझ में आता है कि आपकी टीम भी जूम पर है, आप भी जूम पर हैं तमाम टीमों में। तो सभी लोगों को थैंक यू। तो आज के डेट में हम लोग एक बार फिर से इंफॉर्मेशन बता देते हैं, क्योंकि प्रमोशन का बैनर कोई आया नहीं है। कल शायद 2 कार है, और वो भी एक, चलिए कल ही बताएंगे किसकी है। तो एक बार फिर से दोस्तों, अभी हम लोग का जो ये टाइम चल रहा है 26 मई से 10 जून तक का ये टाइम चल रहा है। एक ऑफर है, ये ऑफर उन लोगों के लिए है जो लोग बढ़े हुए प्राइस पर या महंगे प्राइस पर कर लिए, या फिर जो लोग MIT वाले हैं उनका जो है ज़्यादा बर्न हो रहा है, तो उनका जो प्रॉफिट बनाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, या जो भी लोग ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफर है। ऑफर ये है कि आप जो भी स्टेक करेंगे, जिसके स्टेक के ऊपर आपको रनर क्लेम नहीं करना है, यानी जो आप स्टेक करेंगे उसके ऊपर रनर नहीं लेंगे, तो आपका स्टेक के ऊपर जितना स्टेक करेंगे उसका 100% उतना ही सेम अमाउंट आपको सबमिट मिल जाएगा, और साथ में मिला के स्टेक करने के लिए। तो जिससे आपका बाइंग एवरेज या फिर आपका स्टेकिंग प्राइस एवरेज में आ जाएगा, और आपको हर किसी को वहां से ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा। ये ऑफर 10 जून तक के लिए ही है, और इस ऑफर के बाद फिर कोई लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारा
ज़्यादा कट रहा है या फिर हमारा 90% कट रहा है, हमको ज़्यादा नहीं मिला, आप ये ऑफर के तहत 100% टोकन जितना आप स्टेक करते हैं उतना ले लीजिए और लेके मिला के कर लीजिए। तो ऑफर डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है, बना ही इसलिए है कि ताकि सभी लोग प्रॉफिट में पहुंच जाएं। तो एक बार डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एड्रेस की हैं, क्लियर करेंगे सर? जी बस वही एक चीज बोलना था प्रणाम सर, विदाउट लायबिलिटी फंड, किसी भी प्रकार की कोई भी लायबिलिटी फंड नहीं लिया जाएगा। हाँ वो हाँ सर, वो भूल गया। देखिए विदाउट लायबिलिटी फंड, ये आपको जो दिया जाएगा सबमिट, ये आपको इसके बदले कुछ लिया नहीं जाएगा, ये आपको फ्री में दिया जाएगा उसके साथ में स्टिक करने के लिए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कई लोगों का कंफ्यूजन था सर उसमें, जो कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्लेम किया हुआ अगर उनके पास नहीं है और वो बाई करके स्टेक करना चाहते हैं, अपना स्टेकिंग बढ़ाना चाहते हैं और उनके पास एसबीजी भी नहीं है, तो ये आपने क्लियर कर दिया सर। तो इसको मतलब कोई भी कितना भी स्टेक करे उस पर उसको 50% मिल जाएगा विदाउट लायबिलिटी फंड। जी सर। जी विदाउट लायबिलिटी फंड, उसमें आपको कोई रैंक नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ आपके जो है, अभी एक शब्द हमने दिया था, मुझे भूल रहा है, वो एक शब्द दिया था वो भी जूम के पहले मैं भूल गया। तो ये वही ऑफर है कि आपको अपना प्रॉफिट और इंक्रीज कर लेना है, प्रॉफिट और रिकवरी ऑफर सर, सॉरी रिकवरी ऑफर। जी थैंक यू जी बिल्कुल जी, बड़ा सही नाम था, रिकवरी ऑफर। तो ये रिकवरी ऑफर चल रहा है और 1.5 साल बाद पहली बार आया है 15 दिनों के लिए। तो जो भी लोग स्टेकिंग किए हैं सब लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, लाभ ले लें। डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और स्पष्ट कर दिया है, कोई भी लायबिलिटी फंड नहीं देना है। जितना भी स्टेक करना चाहते हैं आप अपने पुराने रिकवरी करने के लिए इनकम को वो आप स्टेक कर सकते हैं। सेम अमाउंट सिस्टम भी आपको देगा सबमिट, उतना ही क्वांटिटी देगा जितना आप स्टेक करेंगे, सेम क्वांटिटी और मिल जाएगी, क्वांटिटी डबल हो जाएगी। फिर इसके बाद यदि एक मैकेनिज्म आपको आ रहा होगा एवरेज करने का, 50% क्लेम करिए, निकालिए और 50% स्टेक कर दीजिए। तो जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में हमेशा प्रॉफिट में बने रहना चाहते हैं, हमेशा प्राइस चाहे कहीं भी हो, कितना भी ऊपर हो कितना भी नीचे हो, लेकिन क्रिप्टो में आप चाहते हैं हमेशा प्रॉफिट में बने रहना, तो आपको एक नॉलेज क्रिप्टो में आना चाहिए, एक आपको आदत होनी चाहिए क्रिप्टो में, वो है एवरेजिंग। बाहर कहीं भी किसी क्रिप्टो में आप अगर एवरेजिंग करने जाएंगे, बाहर कहीं भी कोई भी कॉइन ले लेंगे और आपको नुकसान होगा, उस नुकसान से बचने के लिए आपको एवरेजिंग करना होगा, तो आपको बाहर से फिर से पैसा लाना होगा, अलग से फिर बाइंग करनी होगी। वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने तो जितना भी था हमने सब बाइंग कर लिया, अभी कहाँ से और बाई करें? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाई नहीं करना आपको अलग से है, यहाँ पर जो डीपीआर आ रहा है वो ये डीपीआर स्टेक करके आपको एवरेज करना है। तो चूंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी को स्टेक करके एवरेज कर लेना है। और ये 15 दिन में ऑफर ये है कि जो आप स्टेक करेंगे उसके साथ जितना स्टेक करेंगे उतना ही आपको सिस्टम की तरफ से मिल जाएगा। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, क्रिप्टो में हमेशा प्रॉफिट में बने रहने के लिए आपको एवरेज करना पड़ता है, और क्रिप्टो में एवरेज करने के लिए आपको बाहर से हमेशा फंड डालना पड़ता है, बाहर से हमेशा पैसा लाना पड़ता है। लेकिन सबमिट में स्टेक करने के लिए आपको बाहर से फंड लाने की जरूरत नहीं है। जो आपका डीपीआर नहीं आ रहा, उसी डीपीआर को स्टेक करके आप अपनी बाइंग प्राइस को एवरेज प्रॉफिट प्राइस बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। तो जी उमेश बिरादर जी, आप उमेश जी बिरादर एड्रेस किए सर। जी नमस्कार सर। सर ये तो क्लियर हुआ कि जो है जो डीपीआर बन के आ रहा है, जो अक्टूबर से लेकर के जो भी जो है सबमिट में आने के पहले जो है एमएमआईटी जो समझिए कि जो है उसी के ऊपर जो है 90% कट रहा है शायद, जिसके ऊपर ये चर्चा हो रहा है। जी एमएमआईटी, जी हाँ एमएमआईटी। तो वो अभी जो है डीपीआर आ रहा है वो तो क्लियर हो गया कि अभी $100 का है तो $200 हो जाएगा, आप 100 देंगे, ये 100 200 हो गया, 200 के ऊपर रिटर्न आएगा, बिल्कुल सबमिट आएगा। अब जो उन्होंने जो प्रिंसिपल जो डाला है एमएमआईटी में, या वो भी उतना आज की डेट में माले तो उतना सेम मिल जाएगा। यदि वो उतना डालना चाहते हैं और कोई भी उनको रैंक नहीं मिलेगा तो उतना उनको मिल जाएगा। वो आईडी जो है वो अपने रेफरल में लेवल में लगाना है कि एडमिन के डायरेक्ट लगाना है? एडमिन
लगाना। जी सर, जी क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, उमेश जी का क्वेश्चन था, उमेश जी के पास कंफ्यूजन था, उन्होंने क्लियर किया। यदि कोई ऐसा चाहता है कि मैं $1000 डाला था और मुझे ये मौका मिल रहा है, मैं $1000 से स्टेक करके अपने को एवरेज आउट करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं। आप 1000 से भी कर सकते हैं, आपको 1000 पे 1000 मिलेगा, कोई भी लायबिलिटी फंड आपसे नहीं चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि आपका पहले से स्टेक होना है। यदि आप पहले से स्टेक नहीं किए हुए हैं तो आपको नए हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिकवरी यानी कि पुराने लोगों का लॉस की रिकवरी। यदि उनको लॉस हो रहा है, कम टोकन मिल रहा है ना, कम टोकन मिल रहा है, तो वो अपने टोकन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम उनको जितना देगा उसका भी 210% उनको मिलेगा। तो उनके टोकन की संख्या ऑटोमेटिक रिकवर हो गई, मतलब जितना उनका ज्यादा टोकन कट रहा था, टोकन उनके पास ज्यादा आ जाएगा। इस प्रकार से, और किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं सर। श्रीकांत पाटिल जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। क्या मेरा सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, नमस्कार। उमेश जी ने बात कर रहे हैं बोल के मैंने हैंड रेस किया था सर। तो मेरा प्रॉब्लम ये है सर, अभी तो हम डीपीआर पर मंथ रीस्टेक करने में है, तो एवरेजिंग चालू है सर। अभी तो ये हाँ, पर मंथ 30 तारीख को मैंने एवरेजिंग करना चालू किया है सर, जब से सबमिट में आया है तब से। आपने पहले शुरू में बताया था जब कि दुनिया का 8वां अजूबा जो इसको समझ लिया तो हमेशा फायदे में रहेगा। तो ये आपने पहले ही बताया, तो मैं तो हर पर मंथ कर रहा हूँ सर। लेकिन और एक बात मुझे याद दिलाना था, जो हम MMIT से सबमिट में आए सर, एक ही एड्रेस पे 3 बार स्टेक था मेरा। तो पहले $100 का था, बाद में $1000 का था, तो फिर उसी में ये मैंगो मैन बना। तो वो 2 एड्रेस यहाँ पे 2 शो हो रहा है सर फंड। एक फंड जो $1000 का अभी तक शो नहीं हो रहा है सर, वो एक प्रॉब्लम है सर। वो एक जरा शॉर्ट आउट हुआ तो 1000 का स्टेक शो नहीं कर रहा, एक एड्रेस शो नहीं कर रहा, ऐसा बोल रहे हैं ना? एड्रेस एक ही है सर, एड्रेस एक ही है। 3 प्लान में एक $100 का था शुरू, मैंने जैसे ही MMIT में मैंने एंट्री लिया तो $100 का था। उसके बाद MMIT का कुछ प्लान अच्छा लगा, वो सब समझ में आने लगा, जैसे कि हमारे अपलाइन उमेश बिरादर जी जो बताए, उसके ऊपर विश्वास करके फिर $1000 स्टेक किया। सेम एड्रेस, 1910 हाँ, सेम एड्रेस। उसके बाद में जब ऐसा लगा कि अब मैंगो मैन बना तो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा बोल के सेम एड्रेस पे मैंगो मैन बना सर। जी जी। तो एक ही एड्रेस पे ये 3 प्लान है, प्लान में अलग अलग स्टेक है। तो वो एक एड्रेस का वो $1000 का शो नहीं हो रहा है सर। उसी सेम एड्रेस पे $1000 का शो नहीं कर रहा, बाकी 2 शो कर रहा है। हाँ सर, वो 2 शो कर रहा है सर। वो ये प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ सर, इसलिए मैंने याद दिलाना है, इसलिए फोन। जिस टाइम पे आपने स्टेक किया था उस टाइम पे शो कर रहा था? हाँ सर, वो MMIT में शो कर रहा था। जैसे ही हम मूव करने का ऑप्शन आया, मूव किया, जो भी प्रोसेस है पूरा कंप्लीटली किया, लेकिन 2 फंड शो कर रहा है, तो एक फंड शो नहीं कर रहा है सर। आप हमको वो BNB का एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे? हाँ सर। और साथ में जो जिस सोलाना के ऊपर वो ट्रांसफर हुआ ना, वो एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे। और जो हमें आप बता रहे हैं ना ये मैटर, सेम मैटर ऊपर टाइप करके लिख कर कि ये हमने 100, 1000 और एक आर्मी के लिए हमने स्टेक किया था, हमारा 100 वाला शो कर रहा, आर्मी वाला शो कर रहा, 1000 वाला नहीं शो कर रहा। तो ये वाला चीज को पूरा टाइप करके आप हमको दीजिए, तो हम इसके बारे में जानकारी लेके आपको बताते हैं। ठीक है सर। वो सर उमेश बिरादर के थ्रू से भेज देते हैं सर अपलाइन की तरफ से। लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें जब तक आप पूरा वो मैटर लिखेंगे नहीं ना, तो आप भेजेंगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों भेज रहे हैं, तो जैसे आपने हमको भेजा, हमने उधर भेजा ना, तो टीम बोलेगी इस पे शो कर रहा है, लेकिन टीम को बताना पड़ेगा कि इस पे पहला शो कर रहा, आखिरी शो कर रहा, बीच वाला नहीं कर रहा ना। हाँ, बीच वाला नहीं कर रहा है सर। सर वो आपको लिखना पड़ेगा कि इस पे देखिए
हमने MMIT में 3 बार स्टेक किया था, तीनों बार शो हो रहा था, लेकिन उसका सबमिट हमारा 2 ही शो हो रहा है, तीसरा नहीं शो हो रहा। क्लियर हो गया सर? मुझे लगता है आप क्लियर हो गए कि वो मैटर क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया सर। वो ठीक है सर। वो विद्याचल सर को उमेश जी ने भेजा था 2 बार, तो वो भी ऐसा ही ये फंड शो हो रहा है बोल के बोले थे, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वो जब आप कर लेंगे सर ना, जब हमको भी भेजेंगे ना, तो हमारा रिप्लाई यही आएगा कि शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो शो हो रहा है, इसलिए अभी आप जैसा मिसिंग आउट। ठीक है सर, आप जैसा बता रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं वैसा लिख के भेज देंगे सर। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे जी सर। 3 बार स्टेकिंग किया हुआ है, इसमें 2 बार कर रहा है, 1 बार का नहीं सुना, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, ओके। ये बात मैंने पहले भी बताई थी सर। जी सर। जी उमेश जी, मैंने एक बार ये बात पहले भी बताई थी, क्योंकि जैसे होता क्या है ना कि आपने लिख के हमें दिया कि ये एड्रेस पे शो नहीं कर रहा, तो हमने उधर भेज दिया, बोले शो कर रहा है इधर, तो हमने आपको भेज दिया शो कर रहा है इधर, तो वहाँ पे फिर भी हमने वो स्क्रीनशॉट के साथ में हमने भेजा है जो शो नहीं कर रहा है, तो वांदा नहीं। मैं दोबारा जो है ये पूरा लिख करके कितने उसमें पैकेज है वो नहीं शो कर रहा, और लिख के आप दोबारा व्हाट्सएप कर देते हैं। जी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर, यस। तो विंध्याचल सर को दोबारा भेज देते हैं, ठीक है? जैसे वो आप भेजेंगे विंध्याचल जी को, विंध्याचल जी पढ़ेंगे नहीं, उसे सीधा फॉरवर्ड कर देंगे टीम के पास ना। अच्छा, बिना पढ़े। हाँ भाई सर, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सीधा एडमिन भेज देंगे। एडमिन अपने हिसाब से पूरा पढ़ेगा और उसको जो है जो करना है वो क्लियर कर देगा। जी ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। जी सोल्यूशन निकाल दीजिए सर, सबका सोल्यूशन निकल रहा तो ठीक है सर। तो हम लोग और किसी को आज का ऑफर। जी कहना सर, एक मैंगो मैन की आईडी है, उसमें क्लेम हो रहा था, बराबर ठीक ठाक चल रही थी, 15-20 दिन से वो आईडी खुल नहीं रही। आईडी तो यहाँ कोई है नहीं। वही सबमिट की स्टेकिंग का। अच्छा। वो बैलेट जी, वही बैलेट पे क्लेम हुआ है, मतलब 10-20 बार हुआ है क्लेम, आ रहा था। इस समय वो आईडी वो बैलेट खोलने पे ना कनेक्ट तो हो रहा, फिर जाके रुक जा रहा, खुल ही नहीं रहा पूरा। कनेक्ट हो रहा है और ओपन नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, कनेक्ट हो रहा है, खुल नहीं रहा है, तो उसमें सोलाना नहीं होगा। देखिए उस सोलाना कितना गुप्ता सर, एक बार टैब चेक कर लीजिए, टैब बहुत ज्यादा खुल जाता है तब भी। सब उड़ा के, सब ऊपर के टैब जो उड़ा के 20-25 खुले थे, सब उड़ाने के बाद भी वो खुल नहीं रही आईडी। एक बार अपडेट कर दीजिए। सेम एड्रेस कनेक्ट हो रहा है, ये भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उसी पे क्लेम हुआ है। अच्छा, क्लेम हुआ है तो कभी अभी आप राजकुमार जी ने बोला एक बार ऐप जो है अपडेट कर दीजिए, फैंटम अपडेट कर दीजिए, फैंटम अपडेट कर दीजिए। जी और मितेश सर को जो भेजा था 5-6 एड्रेस सर डेडिकेटेड फंड, अभी तक शो नहीं किया। और मितेश सर का भी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है, तो वो जब आएगा तो देखिए। हाँ, ये थोड़ा भी अपडेट के लिए क्या करना होगा फिर? कुछ नहीं, आप भेज दिए तो शो करेगा बस। अच्छा, 12 मई को भेजा था, तो अभी 1 महीना नहीं हुआ ना? अभी नहीं। नहीं मितेश सर छुट्टी पर गए अभी। आप मितेश सर को भेजे थे, आप हमें भी एक बार भेज दीजिए। ठीक है, भेज देता हूँ। एक हमारे पास डिटेल आया हुआ है, ये डिटेल में नाम तो नहीं है फिलहाल, लास्ट में एड्रेस है सब GFK8VFQRRLMZM, लास्ट में से Y9ZF 2NP2N 76 93 KEQR H7 US ZQ 9H